देखो, अब कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर ये ऐसा दे रखा है, स्टिमुलेट सिंथेसिस ऑफ सीक्रेशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन, स्टिमुलेट सिंथेशन एंड सीक्रेशन ऑफ गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, सही, इनिबिट द सीक्रेशन ऑफ टी एस एच, इनिबिट द सीक्रेशन ऑफ ग्लूकोकोर्टिकोइड एंड मिनरेलोकोर्टिकोइड, है ना, ए सी टी एच है ना, एच ये, हाँ, तो कौन सा आएगा बताओ? हाँ, क्योंकि कोर्टिकोइड से कौन कौन से हार्मोन्स निकल रहे हैं? मिनरेलोकोर्टिकोइड, ग्लूको एल्डोस्टेरोन मान लो, कोर्टिसोल्स मान लो, वही निकल रहे हैं। उनको क्या कर रहा है ये? इनिबिट करने का ये काम है, ये कर रहा है। आगे देखो, ये क्वेश्चन हुआ, सॉरी ये नेगेटिव फीडबैक का आ गया, है ना, पी क्यू आर, है ना। पी तो कौन हो गया? देख, डायग्राम रिप्रेजेंट द कंट्रोल ऑफ थायराइड सीक्रेशन, ये थायराइड सीक्रेशन की बात कर रहा है, सही। पी क्यू आर रिप्रेजेंट ऑर्गन्स एंड एस टी एंड यू रिप्रेजेंट डिफरेंट हार्मोन्स, ये तो ऑर्गन्स के बारे में बता रहे हैं और ये हार्मोन्स के बारे में बता रहे हैं। तो आपको बताना है पी क्यू आर एस के कौन कौन से ऑर्गन्स है, बताओ। सबसे अच्छी चीज बताऊं, पोस्टीरियर प्यूटिरिटी तो दो ही हार्मोन्स निकालता है, ऑक्सीटोसिन और एडीएच, तो पोस्टीरियर प्यूटिरिटी तो हो ही नहीं सकता, तो सी तो गया, सही। ए दे रखा है, या तो एंटीरियर प्यूटिरिटी है, या हाइपोथैलेमस है, या थायराइड ग्लैंड है। सबसे पहले बात कौन से हार्मोन्स की कर रहा है वो? थायरोक्सिन, ये थायराइड हार्मोन्स की बात कर रहा है, थायरोक्सिन की। तो थायरोक्सिन कौन निकालता है? कौन सा? थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड कौन सी आ गई? डी, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड आ गया, ये पी, यहां से सॉरी, पी कौन आएगा? एक मिनट एक मिनट, हाँ थायराइड ग्लैंड, एक मिनट, हाँ थायराइड ग्लैंड आ गया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आ गया, और थायरोक्सिन हार्मोन्स आ गया, फोर्थ आ जाएगा इसका। ये देखो, मतलब ये ऑर्गन दे रखे हैं यहां से, और यहां से इनको कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स के बारे में बता रखा है, सही। तो ये कौन सा? थायरोक्सिन हार्मोन के बारे में बता दिया पहले। तो थायरोक्सिन निकलता किससे है? थायराइड हार्मोन से, तो थायराइड हार्मोन से इसको निकालेगा, सही। ये बता रखा है इसको। ये देखो 10वां, आइडेंटिफिकेशन करो इसका, देख लिया ये। अब इसको बताना आपको, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, यहां पे क्या इसका डिवीजन कर दिया। पिट्यूटरी ग्लैंड को दो भाग में बांटते हैं, कौन कौन से भाग में? हाँ, एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस, सही। तो सबसे पहले डब्लू, ये कौन सा आएगा? एडिनोहाइपोफाइसिस, सही। तो डब्लू में एडिनोहाइपोफाइसिस कौन कौन से ऑप्शन में है? इसमें है, इसमें है, और ये कौन सा हो गया? न्यूरोहाइपोफाइसिस, दोनों गलत हो गए, सही। समझ में आ गया? एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या बोलते हैं? एडिनोहाइपोफाइसिस, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को क्या बोलते हैं? न्यूरोहाइपोफाइसिस, है ना। तो न्यूरोहाइपोफाइसिस बोलते हैं ना पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। तो डब्लू तो कौन सा आ गया अब? एडिनोहाइपोफाइसिस, यहां पे भी एडिनोहाइपोफाइसिस। अब देखो एक्स कहां पे दे रखा है? एक्स, तो दूसरा पार्ट कौन सा था? न्यूरोहाइपोफाइसिस, तो इसमें भी न्यूरोहाइपोफाइसिस, इधर भी न्यूरोहाइपोफाइसिस। अब वाई देखो, वाई, अब ये एडिनोहाइपोफाइसिस में किस कौन कौन से पार्ट होते हैं? एडिनोहाइपोफाइसिस के कौन कौन से पार्ट होते हैं? एडिनोहाइपोफाइसिस के पार्ट्स डिस्टेलिस और पार्ट्स इंटरमीडिया। तो ये वाई तो एंटीरियर पिट्यूटरी तो किसको बोल दिया? वाई तो क्या हो गया? पार्ट्स डिस्टेलिस, तो पार्ट डिस्टेलिस, और ये कौन सा हो गया? इंटरमीडिया, तो पार्ट्स इंटरमीडिया। तो सी हो गया ना इसका आंसर, सही आया समझ में? थोड़े लेंदी क्वेश्चन है, अपने को ये क्लासिफिकेशन पूछ लिया पूरा ऐसे देख के, सही, ऐसे देख के क्लासिफिकेशन पूछ लिया, एक्स वाई ये बताओ। अब है क्या, थे क्या ये? पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस आगे दो पार्ट से मिलकर बनती होती है, पार्ट्स डिस्टेलिस और पार्ट्स इंटरमीडिया, सही। यहां पे बता रखा है पार्ट्स इंटरमीडिया एकमात्र हार्मोन निकालता है जिसका नाम है मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन्स। और ये पार्ट्स, इसको एंटीरियर पिट्यूटरी बोल दिया। ये क्वेश्चन आया समझ में? ये है ना, इस टाइप का क्वेश्चन है। तुम्हें लग रहा है कि यार इनको आ रहा है,
तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? ये तुम्हारे फेवरेट सवाल आ गए। अब तो आ जाएगा ना। भगवान करे इस बार नीट में ज्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन आए, बीचे का जाए ऐसे, मैच कॉलम पहला करो। ये क्वेश्चन करो। आंसर कौन सा आएगा? सेकंड आपका? इधर कौन सा? सेकंड। सबसे पहले कौन? देखो कहां से करने हैं आपको, एफएसएच और एलएच। बताओ किसके हार्मोन है एफएसएच और एलएच? कौन सी ग्लैंड सीक्रेट करती है एफएसएच और एलएच? हाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो एफएसएच और एलएच से आ जाएगा इंटीरियर पिट्यूटरी। तो बी से तो आएगा सेकंड, तो बी से सेकंड पहला ही हो गया तुम्हारा। गलत, सही। ये एफएसएच और एलएच का ध्यान रखना। हाइपोथैलेमस तो ये जीएनआरएच किसका हार्मोन है? नहीं, ये कितनी बार बता चुका मैं, जीएनआरएच किसका है? हाइपोथैलेमस का। एफएसएच और एलएच किसके हैं? एफएसएच और एलएच किसके हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी के, सही। ऑक्सीटोसिन और सॉरी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन किसके हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ओवेरी के, सही। तो ध्यान रखना यहाँ पे एक से ही आ गया ना। एंड्रोजन कौन निकालेगा? एंड्रोजन तो निकालेगा गोनेट से निकालेगा, टेस्टिस निकालेगा एंड्रोजन, मेल एंड्रोजन, सही। तो सी से कौन आ जाएगा? थर्ड। अब डी आ गया, गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन को किससे निकलेगा? गोनेट से, है ना। एक मिनट, सॉरी, उससे ओवेरी से, है ना। ये हो गया। अगला करो ये। करो, ये तो हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये सही आना चाहिए था। देखो आंसर इसमें तो आराम से मैच कर लोगे एक दो को। तो फर्स्ट ऑप्शन सही आपका, फर्स्ट ही है। अब देखो सबसे पहले एलएच से मैच कर लो, ये एफएसएच अभी बताया आपको। देखो ओवेरियन फॉलिकल्स को डेवलप करता है फीमेल्स में, कौन सा करता है? एफएसएच। तो सी से तो कौन सा आ गया? दो। तो सी से दो पहले में है, सी से दो दूसरे में है, तो सी और डी तो नहीं आएगा, सही। अब दूसरा कौन सा मैच करें हम, है ना? एलएच, सही। ये स्टिमुलेशन सीक्रेशन ऑफ ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, एसीटीएच, रेगुलेशन ऑफ पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, है ना। एमएसएच करता है पिगमेंटेशन को, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग है। तो डी से आएगा चार, तो डी से चार किस में आ गया? पहले के अंदर, सही। ए आ गया एसीटीएच, वो स्टिमुलेशन सीक्रेशन ऑफ ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, ये आ गया। तो इसका कौन सा आंसर आ गया? पहला। आगे देखो ये तीसरा, देखो ये आप तो मैच ही कर लो ऐसे। ये पूरा ऊपर ऊपर क्यों नहीं जा रहा? इतना ही जाएगा कि इधर मैच कर लो आप तो, यहाँ पे कर लो, तीसरा करो। ऑप्शन देख लो पहले। कौन सा आएगा? सीधा सा नाम है, नहीं दिख रहा तुम्हें? अब भी नहीं हो रहा?
यहाँ पे ये अब करो यहाँ पे, करो तीसरा करो। कौन सा? देखो T3 का तो मतलब है ट्राई आयोडो, तो ए से तो कौन सा हो गया? सी। तो ए से तो थर्ड, ए तो इसमें है और एक इसमें है। फिर बता रखा है कोर्टिसोल, है ना? कोर्टिसोल कौन सा है? ग्लूकोकोर्टिकोइड ही है ना कोर्टिसोल। तो बी से कौन सा आ गया? 4। तो बी से कौन सा आ गया? 4। तो बी से 4 किस में? सेकंड में, है ना? तो सेकंड हो गया ना सीधा सा। एल्डेस्टेरोन कौन सा होता है? मिनरलोकोर्टिकोइड। T4 कौन सा हो गया? थायरोक्सिन। तो सीधा सा है। किस किस का था ये आंसर? हम्म, नहीं ऐसे याद रखो, T3 और T4 बनते हैं। T3 के को बोलते हैं ट्राई आयोडो और T4 को बोलते हैं टेट्रा आयोडो। T4 को ही थायरोक्सिन बोलते हैं, बस इतना याद रखना। T4 को थायरोक्सिन बोलते हैं। तो यहाँ पे इसने पूछा क्या T3 के लिए कि ट्राई आयोडो कौन सा होता है? तो T3। और थायरोक्सिन कौन सा होता है? T4, क्योंकि एनसीईआरटी ने थायरोक्सिन को T4 बता रखा है ना? तो वो याद रखना है आपको। ये करो। हम्म, ये डिजीज के दे रखे क्वेश्चन, सारे डिजीज क्लियर हो जाएंगे आपके। ये क्वेश्चन देखो डिजीज के हैं, सही आंसर देना। देखो चाहे से 1 मिनट ज्यादा ले लो इसके अंदर, पर आंसर गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके डिजीज के क्वेश्चन आते भी है नीट के अंदर, इंपॉर्टेंट हैं। और मेज कॉलम में भी आते हैं इसके क्वेश्चन। एक तो डायबिटीज का ही दे दिया, थर्ड वाला आंसर तेरा। मैं इस, हाँ लट गया, बता तू आंसर क्या देगा, बता। कौन सा होगा? पहला और नहीं, एक बता, पहला और तीसरे में से ये कौन सा आंसर होता है? चौथा। साहब ये तेरे को कंफ्यूज कर रहे हैं ना। अब तू एक बार वापस देख रही, चौथा तो कैसे ही हो सकता है? इधर तुम बताओ। हाँ, तू बता यार, तू बता, ये सही बताएगा। पहला। और तेरा पहला, तेरा कौन सा था? अब वापिस बता कौन सा था? तीसरा। और तुम्हारा कौन सा है? तीसरा, फर्स्ट। अब देखो सबसे पहले बताऊंगा, डायबिटीज इंसिपिडस, है ना? देखो सबसे पहले, हाँ एक चीज तो ये देखो, गोइटर तो किसको बोलते हैं?
गोइटर, थायराइड के, कमी या अधिकता, कमी, तो हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायराइड, तो हाइपो थायरोइडिज्म, तो डी से तो आ जाएगा 2, तो डी से 2 किस में आ गया, इनमें, तो पहले और तीसरे में सही होगा आंसर, तो दूसरा और चौथा तो गया सही। एक होता है ग्रेव्स डिजीज, जिसको हम बोलते हैं एक्जोप्थेल्मिक गोइटर। कौन सा रोग बोलते हैं, एक्जोप्थेल्मिक गोइटर भी बोलते हैं ग्रेव्स रोग को, सही। अब ये किसकी वजह से होता है, हाइपर सीक्रेशन की वजह से, तो हाइपर सीक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, तो इसको बोलते हैं हाइपर थायरोइडिज्म। तो सी से तो कौन सा आ गया, चौथा, तो सी से चौथा दोनों में, भाई साहब इसने तो दोनों में बना रखा है, सी से चौथा कौन से, किसमें, इसमें भी है, इसमें भी है। अब एक आ गया डायबिटीज इंसिपिडस। अब सीधा सा बात है, आप याद रखना, डायबिटीज इंसिपिडस एडीएच से संबंधित ही है, और एडीएच से संबंधित कौन सा ऑप्शन है, एक ही है, पहला, तो 20 से कौन सा आ गया, पहला। और अगला एक दे दिया कौन सा, एक्रोमेगली, वो किससे संबंधित था, ग्रोथ हार्मोन से संबंधित। एक्रोमेगली तो यही तो था, हाइपर सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, मतलब चेहरा बिल्कुल दानव आकार का हो जाता है, लंबा सा हो जाता है आदमी, है ना, मतलब खल्ली देखते हो ना, खल्ली को जानते हो ना, खल्ली नहीं जानते हो, खल्ली, ग्रेट खल्ली, है ना, खल्ली की हाइट भी खतरनाक है, और उसका चेहरा भी देखो ऐसे बिगड़ा हुआ, ऐसे पूरा ऐसे पता नहीं कैसा ही मिलेगा आपको, है ना, सेम वैसा ही है, उसमें बचपन में भी ग्रोथ हार्मोन की दिखता रही होगी, और वयस्क अवस्था में भी, एडल्ट स्टेज में भी ग्रोथ हार्मोन की दिखता रहेगी, तो हाइपर सीक्रेशन की वजह से होता है एक्रोमेगली, है ना। तो इसकी वजह से ए से क्या आ गया, 3, ए से 3। बता तू कहाँ पे गलती करी है, बता बता, अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तुम ये गलत करके आ जाओ, फिर 5 नंबर नहीं, ये इजी क्वेश्चन है, ये सही करने वाला क्वेश्चन है, ये कर ले फिर, ये सही बता था तू, तेरे से ही पूछूंगा मैं ये सही आंसर, तुम अलग अलग बताना पहले, सारे गलत गलत, फिर इसको बताने दे पहले, इधर तू बता, तू बता पहले, तू पहले तेरे से ही पूछूंगा इस बार। बताओ, ऐसे कैसे बैठ गए, नहीं सर खुद ही सोल्व करो, हम तो बस सुनने आए। हेलो, तो कॉपी लिया था यहीं पे कर लेता बावड़ा, कौन सा मैन, आपका आंसर फिफ्थ, फिफ्थ कौन सा है, नहीं बता, इजी सा है, इंसुलिन दे रखा है एक, एक एपिनेफ्रिन किसको बोलते हैं, एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन वाला हो गया, सही। एक दे दिया थायराइड दे दिया, तू बता, नहीं बता, तेरे को भी नहीं बता, तू बता, तीसरा, इधर तू बता दे, नहीं बता, देखो मैंने एक चीज बताई थी आपको कि इंसुलिन को हम ओरली देते हैं, सॉरी ओरली नहीं देते हैं, इंजेक्शन के थ्रू देते हैं, इंसुलिन को हम इंजेक्शन के थ्रू देते हैं। जैसे मान लो कोई डायबिटीज का पेशेंट है, और डायबिटीज को पेशेंट को हम खाना खिला रहे हैं, उससे पहले हम अगर हमें अब उसको अगर उसको इंसुलिन देना है, तो आप इंजेक्शन देते हो या टेबलेट देते हो, इंसुलिन इंजेक्शंस देते हैं। मैं बोल रहा हूँ टेबलेट क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि है, हाँ देखो उसको पता है, क्योंकि अगर आप टेबलेट दोगे तो वो प्रोटीन है, और अपने शरीर क्या कर देगा, प्रोटीन का डाइजेशन कर देगा, और वो काम ही नहीं आएगा। तो इंसुलिन तो किस टाइप का हार्मोन हो गया, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, पॉलीपेप्टाइड मतलब प्रोटीन हार्मोन हो गया, पेप्टाइड हार्मोन हो गया, सही। एपिनेफ्रिन मैंने बताया था, कोटेगो केटेगोकोल अमाइन, कौन से हार्मोन्स को बोलते हैं केटेगोकोल अमाइन, एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन को, उन्हीं को बोलते हैं ना। एड्रिनलिन मेडुला के हार्मोन्स को क्या बोलते हैं हम, केटेगोकोल अमीन बोलते हैं। फिर मैंने ये भी बताया ना, अमीन से बढ़िया ना एमिनो एसिड डेराइव होते हैं, एमिनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। तो एपिनेफ्रिन किस में आ गया, अमाइनो एसिड डेराइव, तो ए से कौन सा आ गया, 3, ए से
3, ए से 3 और एक बी से फर्स्ट, बी से फर्स्ट, ऐसे दोनों में आ गया। एक आ गया थायराइड हार्मोन, है ना, थायराइड हार्मोन। एक आ गया फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच। एफएसएच किस टाइप का हार्मोन है? प्रोटीन टाइप का हार्मोन, क्योंकि पिट्यूटरी के हार्मोन सारे प्रोटीन नेचर के होते हैं। हाँ, सारे पिट्यूटरी के सारे हार्मोन प्रोटीन नेचर के हैं, एफएसएच भी प्रोटीन नेचर का ही हो गया। अब मैंने हार्मोन, सॉरी आपको नहीं बताया, हार्मोन्स की मैकेनिज्म पढ़ाया था। हार्मोन्स की मैकेनिज्म में ध्यान रखना, प्रोटीन नेचर के हार्मोन्स होते हैं ना, प्रोटीन नेचर के हार्मोन्स, वो सीधा अंदर नहीं जा सकते। लिपिड में सोल्यूबल होते हैं ना, वो तो जा सकते हैं। लिपिड में सोल्यूबल होते हैं ना, क्यों? क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड की बनी हुई मिल रही है ना, तो ये जा सकते हैं। देखो, तो ये तो किसी में, ये इंटरेक्ट विद मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, इंटरेक्ट विद इंट्रासेलुलर, ये तो किससे चले जाएंगे? मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से चले जाएंगे। तो सी से कौन सा हो गया? सॉरी, ये सी से सेकंड, तो फोर्थ हो गया। तो कौन सा बताया था? गलत। ये तो कर ही सकते हो, ये नहीं, ये नीचे वाला। अच्छा, ये नहीं आ रहा अब, ये इतना ही क्यों आ रहा है? हम्म। हाँ, कौन सा? आप तो यहाँ पे कर लो ये, मैं बोल रहा हूँ ना क्वेश्चन। हाँ, हम्म, ये करो अब। सीक्रेटरीन, देखो मैं बता दूं आपको, सीक्रेटरीन तो सीक्रेट करवाता है एससीएल को और पेप्सिनोजेंस को, है ना। सीक्रेटरीन तो आ जाएगा इसमें स्टिमुलेशन ऑफ एससीएल, तो बी से आ जाएगा सेकंड, तो बी से सेकंड पहला ही हो जाएगा। और गेस्ट्रीन किसको निकालता है? स्टिमुलेशन सीक्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट साइन। कोलसिस्टोकाइनिन किसको करेगा? बाइल जूस को और इनको करवाएगा। ये लास्ट में दे रखे हैं एनसीईआरटी के वो। हाँ, नहीं, ये प्रमोट करता है सीक्रेशन को, सीक्रेटरी इन ये, सॉरी, हाँ, एक मिनट एक मिनट। हाँ, गेस्टीन है ना, गेस्टीन, वो तो स्टिमुलेट करेगा किसको? हाँ, इसको एससीएल को, है ना। सीक्रेशन किसका करवाएगा? ये इनिबिट गेस्ट्रिक सीक्रेशन, हाँ, ये इसको इनिबिट करेगा। तो पहले तो आएगा गेस्ट्रीन। गेस्ट्रीन किसको सीक्रेट करवाता है? गेस्ट्रीन स्टिमुलेट सीक्रेशन ऑफ एससीएल, ए से आएगा सेकंड, ए से सेकंड, मतलब तीसरे और चौथे में आएगा। फिर दे रखा है सीक्रेटरीन। सीक्रेटरीन क्या सीक्रेट करवाता है? इनिबिट करता है इसको वापस, गैस्ट्रिक सीक्रेशन को। तो बी से आ जाएगा, सॉरी, ये स्टिमुलेट करेगा बाइकार्बोनेट्स को, तो बी से थर्ड आएगा। कोलसिस्टियोकाइनिन क्या करेगा? बाइल जूस को करेगा, है ना। और जीआईपी गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल पेप्टाइड्स क्या करेगा? है ना, इनिबिट करेगा गैस्ट्रिक सीक्रेशन को। एनसीईआरटी के एक ये देखना एक बार, एक मिनट। क्लास 11th, देखो इसके अंदर दे रखा है, देखो एक तो ए एन एफ का दे रखा है। ए एन एफ तो क्या करता है? देखो, एक तो दे रखा है यहाँ पे ए एन एफ का,
ANF तो क्या करेगा, हार्ट से निकलेगा, और जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तब निकलेगा, और ब्लड प्रेशर को कम करवाने का काम ये करेगा, डिक्रीज करेगा किसको, ब्लड प्रेशर को। आगे बता रखा है जेजी सेल से, जक्सा ग्लोमेरुलस सेल्स किडनी की प्रोड्यूस करती है एक पेप्टाइड हार्मोन्स का जिसका नाम है इरिथ्रोपोइटीन। इरिथ्रोपोइटीन क्या काम करता है, इरिथ्रोपोइसिस करता है। इरिथ्रोपोइसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को बनाने का काम करेगा। फिर आगे दे रखा है एंडोक्राइन सेल प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। अपने गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में अनेक टाइप की एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, इनमें 4 मेजर बता रखी है, सही, गैस्ट्रीन, सिक्रेट्रीन, कोलसिस्टोकाइनिन और जीआईपी। अब देखो गैस्ट्रीन क्या करता है, गैस्ट्रीन एक्ट ऑन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड स्टिमुलेट द सीक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसको बोलते हैं, HCl को ही बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl की सीक्रेशन को और पेप्सिनोजेंस को सीक्रेट करवाने का काम करती है। तो कौन सा आ गया, गैस्ट्रीन करता है, ध्यान रखना। गैस्ट्रीन किसको निकलवा रहा है, एक तो HCl को और एक पेप्सिनोजेंस को, है ना, ये समझना। देखो एक बार, ये मैं पहले नहीं करवाया था ना क्लास में, ये लास्ट वाला। इसमें देखो ऐसा अपना स्टमक है मान लो, सही स्टमक है, यहां पे मान लो फूड आ गया, सही, फूड आने के बाद में गैस्ट्रीन निकलता है, एक हार्मोन, और गैस्ट्रीन क्या करेगा यहाँ पे, गैस्ट्रीन ग्लैंड्स के ऊपर काम करेगा, और एक तो पेप्सिनोजन, कौन कौन से हार्मोन को, पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन को सीक्रेट करवाएगा, और एक HCl को सीक्रेट करवाएगा। एक एक चीज देखो, पेप्सिनोजन क्या काम करेगा, क्या पेप्सिनोजन काम करेगा क्या यहाँ पे, नहीं करेगा, क्योंकि ध्यान रखना एंजाइम्स में अगर पेप्सिनोजन आ गया, वर्ड आ गया, इसका मतलब ये इनएक्टिव फॉर्म है। एक्टिव फॉर्म है पेप्सिन, पेप्सिनोजन काम नहीं करता। पेप्सिनोजन को इधर देखो, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में चेंज करता है HCl, फिर ये HCl पेप्सिनोजन को पेप्सिन में चेंज करेगा, और पेप्सिन फिर आगे प्रोटीन का डाइजेशन करने का काम करेगा, सही। और सीक्रेटिन एक्ट ऑन एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ, एक्सोक्राइन पार्ट के ऊपर काम करेगा और स्टिमुलेशन करेगा सीक्रेशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट साइंस के काम करवाएगा। कौन सा हार्मोन, सीक्रेट्रीन। कोलसिस्टोकाइनिन एक्ट करता है कहाँ पे, पेनक्रियाज एंड गोल ब्लेडर दोनों के ऊपर, पेनक्रियाज और गोल ब्लेडर के ऊपर काम करता है। स्टिमुलेट एंड सीक्रेशन ऑफ पेनक्रियाजिक जूस एंजाइम्स एंड बाइल जूस, पेनक्रियाटिक एंजाइम्स और बाइल जूस के सीक्रेशन करवाएगा। और जीआईपी किसके ऊपर ये काम करता है, गैस्ट्रिक सीक्रेशन एंड मोटिलिटी अदर देन नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज, इसके ऊपर काम ये करेगा। अब उसमें देखना अपने, देखो गैस्ट्रीन अब क्या करेगा, गैस्ट्रीन तो क्या करता है, स्टिमुलेटर ऑफ, ये मैं पहले यही बता रहा था, ए से दो, ए से दो, एक मिनट, ए से दो हो गया। और सीक्रेट्रीन क्या करता है, इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक सीक्रेशन को। अरे एक मिनट, देखो, हाँ जी हाँ, और ये सीक्रेट्रीन क्या कर रहा था, बाइकार्बोनेट्स का, तो बी से कौन सा आ गया, थर्ड, तो तीसरा हो जाएगा इसका। हाँ ये करो क्वेश्चन, ये नीट 2020 में आया था। हार्मोन्स स्टोर एंड रिलीज फ्रॉम न्यूरोहाइपोफाइसिस आर, कौन से हार्मोन्स है जो न्यूरोहाइपोफाइसिस में स्टोर होते हैं और रिलीज होते हैं, कौन से थे, कौन सा ऑप्शन है, सेकंड, ये करो। आर्टिफिशियल लाइट, वर्क टाइम, रिड्यूस स्लिप टाइम, कौन सा आएगा, हाँ, हाँ बताओ एक बार, तुम बताओ ये, बायोलॉजिकल क्लॉक कौन थी, पेनियल,
तो सी आंसर हो जाएगा ना इसका। आगे ये देखो, अगला क्वेश्चन देखो, ये GnRH, ये वाला क्वेश्चन देखो, देखो तुम ये पीछे वाली लाइन करेगी ये क्वेश्चन। करो। कौन सा आएगा? अरे सीधी सी बात है, GnRH हाइपोथैलेमिक हार्मोन है ना, नीड इन एक्ट कहाँ पे करता है? GnRH कहाँ पे करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो सी और डी तो वैसे ही गलत हो गया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को तो काम ही नहीं करती। कहाँ पे? एंटीरियर पिट्यूटरी और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। और स्टिमुलेट करता है, कौन कौन से हार्मोन को स्टिमुलेट करती है ये? LH और कौन सा ऑप्शन है ऐसा, LH और FSH वाला? कौन सा है? सेकंड, है ना। यहाँ पे LH और ऑक्सीटोसिन को थोड़ी करता है। तो देखो ऐसा क्वेश्चन नीट में आया था 2017 के अंदर। चलो और बाद में करेंगे। रुको।